डिवाइन हैप्पीनेस चैनल में आप सबका स्वागत है। महावीर का जीवन समता की साधना से शुरू होकर समता की सिद्धि पे समाप्त होता है। संपूर्ण जैन साहित्य में और समस्त तीर्थंकरों की साधना में महावीर की साधना ही अद्भुत है, क्योंकि उनकी साधना का हर क्षण ध्वनि रहित होकर समता, सहनशीलता, क्षमा, तपस्या, ध्यान, त्याग, वैराग्य के साथ हमेशा गुंजायमान रहा है। उनके साधक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है अभय और संभाव। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने तो यहाँ तक कहा है कि एक तरफ 23 तीर्थंकरों के साधक जीवन के कष्ट और एक तरफ अकेले महावीर के कष्ट। 23 के 23 तीर्थंकरों की तुलना में अकेले महावीर के कष्ट ज्यादा कष्ट प्रवण, उपसर्ग में और तप प्रधान थे। वर्धमान ने दीक्षा ली। उस समय उनके शरीर पर एक ही वस्त्र था और उन्होंने 13 महीने तक उस वस्त्र को अपने कंधे पर डाले रखा। दूसरे वर्ष आंधी सर्दी ऋतु बीत चुकी थी, लेकिन उस वस्त्र को त्याग कर वो संपूर्ण अचेलक अर्थात निर्वस्त्र हो गए। वो अपने बाजुओं को सीधा रखकर ही विहार करते थे। सर्दी से घबराकर कभी अपनी बाजुओं को समेटते नहीं थे। कंधों से बाहों को सिकोड़कर कभी नहीं रखते थे। साहसी वर्धमान कभी निर्जन झोपड़ों में, कभी धर्मशालाओं में, कभी पानी के प्याऊओं के आसपास, कभी लुहार की शाला में, कभी मालियों के घर में, कभी शमशान, कभी शहर, कभी सूने घर में, तो कभी वृक्ष के नीचे, कभी घास की गंजियों के नीचे रात बिताते थे। ऐसे ऐसे स्थानों पर रहते हुए महावीर के शरीर को अनेक प्रकार के उपसर्ग हुए। सांप, जीव जंतु, अनेक पक्षी उन्हें काट खाते। दुराचारी मनुष्य उनके साथ अनेक तरह का बुरा बर्ताव करते, यातनाएं देते। गांव के रखवाले उन्हें हथियारों से पीटते और विषय भोग से आतुर स्त्रियां काम भोग के लिए उनको परेशान करती। इस प्रकार मनुष्य और तिर्यंचों ने अनेक प्रकार के कठोर और कर्कश उपसर्ग उन पर किए और अनेक लोगों ने निर्जन स्थानों पर देखकर उनको मारा और पीटा। मारने और पीटने पर भी भगवान समाधि में ही लीन रहते थे और चले जाने को कहने पर कहीं दूसरे स्थान पर वो अन्यत्र चले जाते थे। वर्धमान के भोजन के नियम बहुत ही कठिन थे। निरोग होते हुए भी वे मिताहारी खान पान में बहुत ही संयमी थे। समभाव रखते हुए घर घर भिक्षाचर्या करते थे। कभी भी दीन भाव नहीं दिखाते थे। किसी भी प्रकार के रस में, स्वाद में उनको आसक्ति बिल्कुल भी नहीं थी। भिक्षा में रूखा सूखा ठंडा बहुत दिनों का पुराना उड़द का धान, नीरस धान, जो भी आहार मिलता उसको शांत भाव से संतोष पूर्वक ग्रहण करते थे और भिक्षा ना मिलने पर भी उतने ही शांत मुद्रा में और संतोष रखते थे। स्वाद विजय में उनका मुख्य लक्ष्य रहता था। कई बार तो वे कोरे चावल यानी रूखे चावल और बाकुले ही खाकर रहते थे। रोग उत्पन्न हो जाने पर भी किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन करने की इच्छा बिल्कुल नहीं रखते थे। उनकी आंखों में कोई मिट्टी का कण भी गिर जाता तो वह भी उन्हें विचलित नहीं करता था और ऐसी परिस्थिति में वो कभी आंख नहीं खुजाते थे। कभी शरीर में खाज चलती तो कभी खुजली नहीं करते थे। इतना संयम था महावीर की आत्मा में। इस प्रकार उन्होंने पूरी तरह से मन संयम और देह दमन की साधना की और देह वासना से वे पूरी तरह से मुक्त थे। श्रमण वर्धमान ने कभी पूरी नींद नहीं ली। उन्हें जब नींद अधिक सताती थी तब वे बाहर निकलकर शीत ऋतु में घूमकर, चलकर निद्रा पर विजय प्राप्त करते थे। वे अपने आप को हमेशा जागृत रखने की कोशिश करते थे। ध्यान योगी महावीर रात दिन प्रत्येक क्षण जागते रहते थे। अनेक प्रकार के आसनों के द्वारा वर्धमान महावीर ध्यान किया करते थे, जैसे उत्कुटुक आसन, गोदुक आसन, वीर आसन, अनेक आसन थे। ऐसे कितनी ही बार ऐसा होता कि जब वे गृहस्थों की बस्ती में जाते ठहरते तो स्त्रियां उनके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो जाती और उन्हें विषय सेवन के लिए आमंत्रित करती, लेकिन महावीर कभी आंख उठाकर देखते भी नहीं थे और अंतर्मुखी होकर ध्यान में ही लीन रहते थे। ध्यानावस्था में कुछ भी पूछने पर उत्तर नहीं देते थे। बहुत ही ज़्यादा
अल्पभाषी जीवन बिताते थे। किसी के पूछने पर भी वे प्रायः मौन रहते थे। कोई उनके गुणगान करता तो वो मौन रहते थे, यानी कोई गुणगान करे तो भी मौन, कोई डंडों से पीटता तो भी मौन, कोई कटु व्यंग वचन बोले तो भी मौन। इस तरह से वर्धमान निर्विकार, कषाय रहित, निर्मल ध्यान और आत्मचिंतन में समय बिताते थे। वो जब भी विहार करते यानी चलते थे तो आगे की पुरुष प्रमाण भूमि पर दृष्टि डालते हुए चलते थे। आज के ज़माने में जिसको 45 डिग्री एंगल कहा जाता है, अगल बगल या पीछे की ओर कभी नहीं ताकते थे, केवल सामने के ही मार्ग पर दृष्टि रख के सावधानी पूर्वक चलते थे। रास्ते में उनसे कोई बोलना चाहे वो तो भी नहीं बोलते थे। सर्दी की ऋतु होती तो वर्धमान छाया में बैठकर ध्यान करते थे और गर्मी की ऋतु होती थी तो धूप में बैठकर आतापना सहन करते थे। शरीर निर्वाह के लिए सूखे भात, मंथु, उड़द का आहार करते थे। एक बार तो 8 महीनों तक वर्धमान इन्हीं चीज़ों पर रहे। वर्धमान महावीर 15-15 दिन, महीने 6-6 महीने तक जल नहीं पीते थे। उपवास में भी विहार करते थे। अन्न भी ठंडा, वो भी 3-3, 4-4 या 5-5 दिन के अंतर से किया करते थे। भगवान महावीर ने हर पल अहिंसा, तितिक्षा भाव की आराधना की और ऐसी घटनाओं का उल्लेख मिलता है कि भिक्षा के लिए जाते समय रास्ते में कबूतर आदि पक्षी अनाज चुगते हुए दिखाई देते तो भगवान वर्धमान दूर हटकर चले जाते थे, जिससे कि उन जीवों को चुगने में विघ्न उपस्थित ना हो। यदि किसी घर में कोई भिखारी, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि, कोई कुत्ता या बिल्ली कुछ पाने की आशा में खड़ा हुआ देखते तो उनकी आजीविका में कोई बाधा ना पहुँचे, इस वजह से वो दूर से ही निकल जाते थे और किसी के मन में द्वेष भाव उत्पन्न ना होए वो इसका मौका आने ही नहीं देते थे। गृहस्थ लोगों के साथ वे कोई संपर्क रखते ही नहीं थे। भगवान ने दुर्गम्य लाड देश की वज्रभूमि और शुभ्रभूमि दोनों पर विचरण किया। वहाँ उन पर अनेक विपदाएं आई। वहाँ के लोग भगवान को पीटा करते थे। उन्हें खाने को रूखा सूखा आहार मिलता था। अनेक तरह के जानवर उनको अनेक तरह के कष्ट दिया करते थे। कई तरह के दुष्ट लोग भगवान को दुर्वचन कहते थे और वर्धमान उन्हें बहुत ही क्षमा भाव से सहन करते थे। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि अनार्य देश के लोगों ने लकड़ियों से, भालों से, पत्थरों से, खप्परों से पीट पीट कर उनके शरीर पर जख्म कर दिए। जब वो ध्यान में होते थे तो दुष्ट लोग उनके मांस को नोच लेते थे, उन पर धूल मिट्टी आदि डालकर चले जाते थे, उन्हें ऊंचा उठाकर नीचे पटक देते थे और आसन पर से नीचे धकेल दिया करते थे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते थे। श्रमण वर्धमान साधना काल में इस प्रकार की कठोर तितिक्षा और समता से भरे हुए सतत जागरूक जीवन जीते। उनके ध्यान योग की निर्मल धारा 12.5 वर्ष तक निरंतर चलती रही। सूर्य जब यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था तब श्रमण वर्धमान की यात्रा का प्रथम पड़ाव शुरू हुआ। ज्ञात खंड वन से जैसे ही वो आगे बढ़े, एक दीन स्वर पीछे से पुकारता हुआ सुनाई दिया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि एक बहुत ही कमजोर कृष्णकाय दीन व्यक्ति उनके चरणों में आ गिरा। ये था महाराज सिद्धार्थ का परिचित सोम ब्राह्मण। आंसुओं की धारा से वो गीला हो रहा था। कातर स्वर में उसने कहा, राजकुमार, आपने वर्ष भर महामेघ की तरह असंख्य मणिमुक्ता सोने की वर्षात की, समस्त जनपद की गरीबी धो डाली। मैं ही एक ऐसा अभागा रह गया जिसे तुम्हारे हाथ से एक दाना भी ना मिला। कल्प वृक्ष छाया में बैठकर भी दरिद्रता से मेरा पीछा नहीं छूटा। मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे हैं। गरीबी से पीड़ित ब्राह्मणी मुझे चिमटे से मारती है और भिक्षाटन के लिए भगा देती है। गांव गांव दर दर भटकता हुआ मैं आपके चरणों में आ गिरा हूँ प्रभु, मेरी दरिद्रता को दूर कर दो। दीन ब्राह्मण महावीर के चरणों से लिपट गया और रोने लगा। तो श्रमण महावीर ने कहा, ब्राह्मण, अब तो मैं सब कुछ त्याग चुका हूँ, अकिंचन हूँ, तुम्हें देने के लिए मेरे पास
कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण ने फिर भी प्रभु के पांव नहीं छोड़े और बार बार कंधे पर लहराते देवदुष्य वस्त्र की तरफ देखने लगा, जैसे कि वो कह रहा हो, और कुछ नहीं तो यही दे दो। लेकिन परम उदार चेता महावीर प्रभु ने देवदुष्य का एक पट ब्राह्मण के हाथों में थमा दिया। ब्राह्मण को तो जैसे कुबेर का खजाना मिल गया। वो खुशियों से नाचता हुआ उस पट को लेकर घर चला गया। उसकी सारी गरीबी दूर हो गई। अकिंचन होते हुए भी महावीर का मन कितना उदार था। जो एक वस्त्र, एक पट उनके पास था, उसका भी आधा भाग उन्होंने दीन याचक को दे डाला। इस वस्त्र खंड को ठीक कराने के लिए ब्राह्मण एक रफूगर के पास गया तो उसने पूछा, ये अमूल्य देवदुष्य तुम्हें कहाँ से मिला? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। रफूगर ने कहा, यदि इसका आधा पट और ले आओ ना, तो संपूर्ण वस्त्र को जोड़कर मैं पूरा शॉल तैयार कर दूंगा। और वस्त्र का लोभी ब्राह्मण फिर भगवान महावीर के पीछे पीछे दौड़ा। इस बार उसकी मांगने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बराबर 13 महीने तक पीछे पीछे घूमता रहा। एक बार वो वस्त्र भगवान महावीर के कंधे से गिर पड़ा। भगवान ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। तब ब्राह्मण वो वस्त्र उठाकर ले आया और रफू कराकर महाराज नंदीवर्धन को उसने 1,00,000 दीनार में उसको बेच दिया। जन्मभूमि और स्वजनों से आखिरी विदा लेकर श्रमण महावीर ज्ञात खंड से आगे चल पड़े। मुहूर्त भर दिन शेष रहते रहते वे कुमार ग्राम की सीमा में पहुंच गए। शाम का झुरमुटा था। एक ग्वाला अपने बैलों को लेकर उधर आया और दिन भर खेतों में काम करने से वो बहुत थक गया था। गांव में गायें दुहने के लिए जाना था। बैल कहाँ छोड़े। वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ महावीर दिखाई दिए। उसने श्रवण महावीर को पुकारते हुए कहा, बाबा, बैलों की तरफ जरा देखना, मैं अभी आ रहा हूँ। कार्य से निवृत्त होकर ग्वाला लौटा तो देखा बैल गायब। उसने ध्यानस्थ महावीर से पूछा, मेरे बैल कहाँ चले गए? महावीर पाषाण प्रतिमा की तरफ मौन खड़े थे। कुछ भी उत्तर ना पाकर ग्वाला बैलों को खोजने इधर उधर गया। रात भर भटकता रहा, बैल नहीं मिले। सुबह का समय हुआ, थक के चूर हुआ। निराश होकर वापस महावीर के निकट आया तो बैल वहीं पर मिले और उसको जुगाली करते हुए दिखे। ग्वाले को महावीर पर बड़ा क्रोध आया। बोला, अरे धूर्त, जानते हुए भी तूने मुझे बैल नहीं बताए और रात भर जंगल में मुझे चक्कर कटाए। साधु होकर भी तुम कितने धूर्त हो। क्रोध में वो अपना आपा भूल गया। बैलों को मारने की बजाय रास लेकर महावीर पर ही टूट पड़ा। ग्वाले का क्रोधावेश में उठा हाथ ऊपर का ऊपर ही रह गया। उसके पांव भूमि में जैसे गड़ गए। तब महावीर के भक्त इंद्र ने उसे ललकारते हुए कहा, दुष्ट, तुझे होश भी नहीं, किस पर हाथ उठा रहा है? ये तेरे बैलों का चोर नहीं है, राजा सिद्धार्थ के पुत्र राजकुमार वर्धमान है। घर बार छोड़कर साधना करने निकले हैं। ग्वाले ने गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगी और देवारिये के चरणों में गिरा। देवारिये तो अब भी मौन थे, अंतर्लीन थे। अप्पा अप्पिमो रहो, स्वयं अपने भीतर में रमण कर रहे थे। इंद्र ने प्रभु की वंदना संस्तुति कर प्रार्थना की, प्रभु, ऐसे हजारों अज्ञानी पुरुष जो आपके साधना मार्ग में अपरिचित हैं, वो आपको कष्ट दिया करेंगे, आपको परेशान किया करेंगे। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी सेवा में रहकर कष्टों का निवारण करूंगा। इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान बोले, देवराज, ऐसा कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं। किसी देवेंद्र असुरेंद्र किसी के बल के सहारे साधना प्राप्त कर केवल ज्ञान प्राप्त कभी नहीं होगा। साधना तो स्वयं की ताकत से, स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्राप्त की जा सकती है। स्व बल पर चलने वाला साधक ही केवल ज्ञान और सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जिस दिन से भगवान महावीर प्रवर्जित हुए थे, उसी दिन से उन्होंने एक प्रकार से शरीर को छोड़ दिया था, यानी शरीर के मोह को त्याग दिया था, क्योंकि वे अपने ध्येय के प्रति पूरी तरह से निछावर हो गए थे। शरीर पर क्या बीतती है, कौन प्रहार करता है, कौन काटता है, कौन पूजा करता है, उसका विचार भी उनको मन में नहीं उठता था। देह में रहते हुए भी विदेही दशा में विचरण करने वाले परम अनासक्त साधक बन गए थे वो। कुमार ग्राम से विहार कर भगवान कोलाक सन्निवेश में गए। छठ तप का पारना पार कर फिर आगे चल पड़े। इस लंबी यात्रा में कहीं रुकना तो था नहीं, लेकिन चलते चलते भगवान मोराक सन्निवेश के बाहर एक आश्रम में पहुंच गए।
ये आश्रम द्विजंतक नाम के तापसों का था। वहाँ का कुलपति महाराज सिद्धार्थ का मित्र था। श्रमण महावीर को आश्रम की ओर आते देखा तो कुलपति ने उनको पहचान लिया। प्रसन्न होकर उठा, महावीर का स्वागत किया। दूसरे दिन जब महावीर आगे चलने को हुए तो आश्चर्यचकित कुलपति ने कहा, कुमार ये क्या, कुछ समय तो यहाँ ठहरते, ये आश्रम किसी दूसरे का थोड़ी है, अपना ही समझिए। महावीर तो अणगार थे, अपनी आत्मा के सिवा उनका कुछ भी अपना नहीं था। फिर भी वो ठहरे एकांत प्रिय, पूर्व परिचय त्यागी। रुकने का आग्रह जब स्वीकार नहीं किया तो कुलपति ने कहा, खैर अभी नहीं रुके तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले वर्षावास तो यहीं बिताना होगा, ये मेरा हार्दिक आग्रह है। स्वीकृति सूचक संकेत दिया और महावीर आगे चल पड़े। सर्दी और गर्मी के लगभग 7 महीने छोटे छोटे गांव, जंगलों, खंडहरों में बिताए और वर्षावास के लिए पुनः द्विजंतक आश्रम में आ गए। कुलपति ने स्नेहपूर्वक महावीर को एक झोपड़े में ठहरा दिया। आश्रम में अन्य भी अनेक तापस अलग अलग झोपड़ी में रहते थे। महावीर की कठोर चर्या और ध्यान लीनता उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी और रुक्ष साधना थी। वे महावीर को कुछ विचित्र दृष्टि से देख रहे थे। इसी बीच एक घटना घटी। उस प्रदेश में दूर दूर तक अकाल की छाया मंडराई हुई थी। वर्षा बहुत कम हुई थी तो भूखे प्यासे पशु आश्रम की झोपड़ियों का घास उखाड़ने लगे। आश्रम वासी तापस डंडा लेकर इधर उधर घूमते और झोपड़ी की रक्षा करते। उस आश्रम में महावीर ही एक ऐसे थे जो सतत ध्यान में खड़े रहते। उन्हें अपनी देह रक्षा का भी कोई विकल्प नहीं था तो झोपड़ी की रक्षा तो वो कैसे ही करते। महावीर की यही निवृत्ति और उपेक्षा वृत्ति आश्रम वासियों की आंखों में चुभने लगी और वो सोचने लगे, ये तपस्वी स्वयं को परमहंस समझता है और सबको निम्न कोटि का समझता है। कुछ भी हो, इसकी उपेक्षा वृत्ति से वो क्षुब्ध हो गई और मन ही मन वो बड़बड़ाने लगे। महावीर को संकेत कर कहते, गायें झोपड़ी को खा रही हैं, आप किस ध्यान में लीन हैं? महावीर ने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने क्या किया, कुलपति के पास जाकर शिकायत लेकर पहुंचे कि आपने किस ओघड़ को आश्रम में रख लिया। हम गायों को भगाते रहते हैं, दिन भर अपनी झोपड़ी की रक्षा करते रहते हैं और वो तपस्वी है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और उसकी लापरवाही के कारण गायों का झुंड बार बार अंदर घुस आता है और आश्रम की झोपड़ियों पर टूट पड़ता है। हमारी तो नाक में दम आ गया उसकी झोपड़ी को बचाते बचाते। एक दिन कुलपति स्वयं महावीर के निकट आए और बोले, कुमार ये क्या, एक पक्षी भी घोंसले में रहता है तो उसकी रक्षा के लिए जी जान लगा देता है। तुम तो क्षत्रिय पुत्र हो, अपने आश्रय स्थान की रक्षा नहीं कर सकते। आश्रम वासियों की वृत्ति और कुलपति के कहने ने महावीर के मन को झकझोर डाला। जिसने देह का मांस और खून खींचते हुए भंवरे कीट पतंगों को भी नहीं उड़ाया, उसे झोपड़ी की रक्षा का उपदेश कितना हास्यास्पद लगा होगा। महावीर को लगा उनकी उपस्थिति आश्रम वासियों को परेशान कर रही है और सबका प्रेम क्षेम चाहने वाले, मन इच्छित विहार करने वाले महावीर को वहां रहना ठीक नहीं लगा। वर्षा काल के 15 दिन बीत जाने पर भी महावीर वहां से प्रस्थान करके कहीं और चले गए। उनकी अणगार वृत्ति का ये उत्कृष्ट आदर्श था। आश्रम वासियों की वृत्तियों से भगवान महावीर को जो कटु अनुभव हुए, उन्हें ध्यान में रखकर उन्होंने भविष्य के लिए 5 प्रतिज्ञाएं ली। नंबर 1, भविष्य में अप्रीतिकर स्थान में नहीं रहूंगा, ध्यान में सतत लीन रहूंगा, सदा मौन रहूंगा, हाथ में भोजन ग्रहण करूंगा, गृहस्थ का विनय नहीं करूंगा। महावीर द्विजंतक आश्रम से विहार करके निकट के एक छोटे से अस्थिक नाम के गांव में आए। आसपास का वातावरण जो था वो बहुत ही डरावना और कंपा देने वाला था। गांव के बाहर ही टेकरी पर शूलपाणी यक्ष का मंदिर था। एकांत स्थान देखकर महावीर ने वहां ठहरने के लिए गांव के लोगों से अनुमति मांगी। महावीर की दिव्य सौम्य आकृति देखकर लोगों का मन पिघल गया और बोले, देवार्य आप अन्यत्र कहीं ठहर जाइए। ये शूलपाणी दैत्य का चैत्य है। यक्ष बहुत ही क्रूर है, रात में किसी भी इंसान को यहाँ ठहरने नहीं देता और अगर कोई ठहरने की कोशिश भी करता है तो वो उसे खत्म कर डालता है। इसलिए ये स्थान आपके लिए ठीक नहीं है। स्थान की भयानकता और यक्ष की क्रूरता, उसकी बात सुनकर महावीर का संकल्प तो और भी मजबूत हो गया।
वो बोले, आप लोग अगर अनुमति दें तो मैं तो यहीं ठहरना चाहूंगा। लोगों को हंसी आ गई। फिर बोले, इस भोले तपस्वी को अभी शूलपाणी यक्ष की क्रूरता का पता नहीं है, इसीलिए ऐसा कह रहा है। फिर से बोले, देवार्य, आप जिस चैत्य में ठहरना चाहते हैं ना, उसके पूर्व वृत्त का पता है आपको? इसी यक्ष ने इस गांव को शमशान बना डाला। जहां हम खड़े हैं वहां हजारों नर कंकाल पड़े सड़ते थे, जिन पर गिद्ध मंडराया करते थे। भूल तो गांव वासियों की ही थी, लेकिन इस भूल का भयंकर परिणाम हजारों मनुष्यों की मृत्यु के रूप में आया। सब कुछ जान लेने के बाद भी महावीर का फैसला नहीं बदला। सब कुछ जान लेने के बाद भी महावीर का फैसला नहीं बदला। इस बात पर गांव वासियों ने कहा, देवार्य, मृत्यु को सिर पर लेकर यदि आप ठहरना चाहें तो वो आपकी मर्जी, हम मना नहीं करते। महावीर प्रसन्नता पूर्वक यक्ष के मंदिर में प्रविष्ट हुए और एक शुद्ध स्थान देखकर एकाग्र मुद्रा में स्थिर हो गए। जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, शूलपाणी यक्ष हुंकारता हुआ अपने स्थान पर आया और अज्ञात मनुष्य को निर्भय खड़ा देखकर आग बबूला हो गया। उसने एक भयंकर हुंकार भरी, दिशाएं कांप गई, दीवारें गूंज उठी, लेकिन महावीर चलायमान बिल्कुल भी नहीं हुए। यह देखकर यक्ष का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया कि दुष्ट, मेरी शक्ति का तुझे अंदाजा नहीं, तू मुझे चुनौती देने आया है। यक्ष के हाथों में भयंकर शूल चमक रहा था। बिजली की भांति वो भयानक काल रात्रि, प्राणों को डसने वाली अपार शून्यता। कोई सामान्य इंसान होता तो उसके तो प्राण वहीं घुट जाते, पर अभय के देवता महावीर प्रस्तर प्रतिमा की भांति अविचल अकंपित खड़े थे, नासाग्र भाग पर दृष्टि को स्थिर किए हुए। महावीर की स्थिरता से वो खींच गया और वो यक्ष मदोन्मत्त हाथी की तरह बिफर गया। पिशाच की सेना खड़ी करके क्रूर अट्टहास के साथ महाकाल का रौद्र नृत्य करने लगा। शेषनाग की तरह विष उगलती तूफानी फुंकारे भरने लगा। उसने विचित्र विचित्र रूप धारण करके महावीर को सताया और डराने की कोशिश की। कभी बिच्छू की तरह तीव्र जहरीले डंक मारे, कभी शिकारी कुत्तों की तरह उनका मांस नोच डाला, कभी जहरीली चींटियों की तरह पूरे शरीर को काट खाया। यक्ष ने सोचा होगा, इन प्राण घातक पीड़ाओं को देखकर शायद महावीर को डराया जा सकता है। महावीर स्थिर रहे। हार खाया हुआ यक्ष दांत पीसकर रह गया। उसने अपने अंतर की संपूर्ण दुष्टता, क्रूरता को खींचकर महावीर पर उड़ेल दिया, लेकिन महावीर फिर भी स्थिर रहे। अब दैत्य की दुष्टता का नशा उतर गया। वो महावीर के सामने निस्तेज और निर्वीर्य हो गया। आग पानी से लड़ लड़कर निस्तेज हो जाती है, वैसे ही दुष्ट साधुता से भिड़ भिड़ कर निष्प्राण हो गया। शूलपाणी यक्ष महावीर के सामने हतप्रभ हो गया, यानी हैरान हो गया। उसका अज्ञान, द्वेष, वासना से दूषित मन अपने आप से घृणा करने लगा और प्रभु महावीर के अनंत सामर्थ्य, असीम धैर्य और उत्कृष्ट अभय वृत्ति के सामने विनत होकर माफी मांगने लगा। देवार्य, आपका सामर्थ्य अनंत है, आपकी साधुता असीम है। ऐसा लगता है मानो मेरी क्रूरता को जीतने के लिए ही आज आपकी समता का सागर उमड़ आया है। प्रभु, मैं हार गया। मेरी दुष्टता, दानवता माफी चाहती है। आप कौन हैं? अपना परिचय दीजिए और मुझ पापी का उद्धार कीजिए। कहा जाता है, आत्मग्लानि से आत्मा का बोध का उदय हो जाता है। सचमुच शूलपाणी के संबंध में ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ नाम का यक्ष, जो शायद अब तक इस दुष्टता और साधुता, भय और अभय के द्वंद्व को चुपचाप देख रहा होगा, प्रकट होकर बोला, शूलपाणी, क्या तुम नहीं जानते? ये राजा सिद्धार्थ के पुत्र श्रमण वर्धमान हैं। यही हैं इस युग के अंतिम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर। शूलपाणी की आंखों में जैसे ज्योति जगमगा उठी। एक तरफ पश्चाताप की आग, दूसरी तरफ अपार हर्ष के आवेग में वो नाच उठा। लोहे को जैसे पारस का टच मिल गया था। महाप्रभु के चरणों के स्पर्श से शूलपाणी यक्ष में भक्ति स्नेह की लहर उमड़ दौड़ पड़ी। दिल दहलाने वाले अट्टहासों के स्थान पर अब मधुर संगीत की लहरियां गूंजने लगी। शांत रात्रि के अंतिम पहर में शीतल पवन के साथ बहता हुआ मधुर संगीत चारों दिशाओं में भक्ति, प्रेम, माधुर्य, करुणा का रस बहाने लगा।
प्रथम रात्रि के अट्टहासों से भयभीत गांव के लोगों ने जब रात के अंतिम पहर में मधुर संगीत की ध्वनियां सुनी तो वो हैरान हो गए। उनको लगा दुष्ट यक्ष ने देवार्य की हत्या कर डाली है और अपनी विजय पर खुशियां मना रहा है। लेकिन नहीं, इस अपूर्व संघर्ष में शारीरिक मानसिक श्रम के कारण श्रमण महावीर की आंखों में भी नींद की झपकी आ गई। कुछ क्षण की झपकी आ गई और उसी झपकी में उन्होंने 10 स्वप्न देख डाले। श्रमण महावीर ने जो 10 स्वप्न देखे थे वो थे: नंबर 1, अपने हाथ से ताल पिशाच को मारना। नंबर 2, सेवा में रत श्वेत पक्षी। नंबर 3, सेवारत चित्रकोकिल पक्षी। नंबर 4, 2 सुगंधित पुष्पमालाएं। नंबर 5, सेवा में उपस्थित श्वेत गौ वर्ग यानी गौओं का समूह। नंबर 6, पुष्पित कमलों वाला पद्म सरोवर। नंबर 7, महासमुद्र को भुजाओं से पार करना। चमकदार सूर्य का आलोक चारों तरफ फैल रहा है। नंबर 8, अपनी अंतड़ियों से मानुषोत्तर पर्वत को आविष्टित करना। नंबर 10, मेरु पर्वत पर चढ़ना। ये वो 10 स्वप्न थे जो कुछ क्षण की झपकी जब भगवान को आई, उस समय ये 10 स्वप्न भगवान ने देखे। अब क्या होता है कि सुबह हो गई, प्रातःकाल ग्रामवासी आए और यक्ष को अत्यंत भक्ति के साथ प्रभु की उपासना करते देखा तो सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यक्ष ने सभी गांव के लोगों को सदा सदा के लिए अभय दान दे दिया। पूरा गांव भगवान की भक्ति में लीन हो गया और वहां एक उत्पल नाम का नैमित्तिक था। उसने लोगों को, यानी पंडित जो होते हैं वो था, और उसने लोगों को भगवान के द्वारा देखे गए स्वप्नों का अर्थ भी स्पष्ट करके बताया कि श्रमण महावीर इस युग के अंतिम तीर्थंकर होने वाले हैं। भगवान महावीर चातुर्मास पूर्ण करके इस अस्थिक ग्राम से वाचाला की तरफ चल दिए। रास्ते में मोराक सन्निवेश पड़ता था। वहाँ एक छोटा सा उजड़ा हुआ उद्यान था। महावीर ने एकांत देखा तो वहीं पर कुछ दिन ध्यान करने का निश्चय किया। गांव के भद्र व्यक्ति, साधुता प्रेमी लोगों ने ठंड की ऋतु में कड़कड़ाती सर्दी में भगवान को एकांत वन में कठोर साधना करते देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए और श्रद्धालु जनता की भीड़ धीरे धीरे महावीर के आसपास जमने लगी। ऐसे में वहाँ के कुछ पाखंडी पंडित और ज्योतिषी घबरा गए कि कहीं ये, क्योंकि महावीर तो बहुत ज्ञानी हैं, कहीं ये हमारी पोल ना खोल दें, और अगर इन्होंने ऐसा किया तो हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो वे एकांत में महावीर के पास आए और दीनता पूर्वक प्रार्थना करने लगे। देवार्य, हमें शंका है, यहाँ आपकी उपस्थिति से हमारे धंधे चौपट हो जाएंगे और कहीं हमारे बाल बच्चों को भूखों मरने की नौबत ना आ जाए। आप तो श्रमण हैं, संत हैं, कहीं भी जाकर अपनी साधना तपस्या कर सकते हैं। हम बाल बच्चे वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं, कहाँ जाएंगे? तो कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान महावीर तो दूसरों का कष्ट देखकर मक्खन से भी अधिक कोमल और शिरीष पुष्प से भी अधिक मधुर, और यद्यपि वे कठोर सत्य के उपासक थे, लेकिन दूसरों का दुख उनसे देखा नहीं जाता था। हालांकि भगवान पाखंड और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे, लेकिन उनको लगा कि उनकी वजह से कहीं उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार ना हो रहा हो। उनके मन में उन पंडितों के प्रति दया के भाव उमड़ आए, और फिर उनका प्रण भी तो था कि अप्रीतिकर स्थान पर नहीं रहना, जहाँ प्रेम क्षेम नहीं, वहाँ क्षण भर भी नहीं ठहरना। तो पर दुख कातर, यानी दूसरों के दुख से व्याकुल होकर महावीर किसी को बिना बताए मोराक सन्निवेश से आगे वाचाला के पथ पर चल पड़े। भगवान महावीर दक्षिण वाचाला से होकर उत्तर वाचाला नामक सन्निवेश को जा रहे थे। बीच में स्वर्ण बालुका नाम की छोटी सी नदी थी। इस नदी तट पर झाड़ी से उलझकर कंधों पर टिके हुए देवदुष्य वस्त्र का आधा पट गिर गया। उपेक्षा भाव के साथ वे आगे चल पड़े। इसके बाद महावीर ने कभी वस्त्र धारण नहीं किया। उत्तर वाचाला जाने के लिए महावीर ने एक सीधा सा मार्ग पकड़ा और वो कनकखल नाम की आश्रम पथ के बीच से जाता था। श्रवण महावीर इस मार्ग पर कुछ ही आगे बढ़े थे कि पीछे से जंगल में घूमते हुए ग्वाल बालों की भय से भरी हुई आवाज सुनाई दी। देवार्य, रुक जाओ, ये मार्ग बहुत ही भयंकर है, बहुत ही मुश्किल है। इस रास्ते में एक काला नाग रहता है जो कि दृष्टि विष है, यानी उसकी आंखों में ही जहर है।
अपनी विष भरी फुंकार से अनगिनत लोगों को भस्म कर चुका है, हजारों पेड़ पौधों को जला चुका है। भगवान महावीर उनकी आवाज सुनकर 2 क्षण के लिए रुक गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने ग्वाल बालों की तरफ देखा, अपना अभय सूचक हाथ ऊपर उठाया, जैसे कह रहे हों, घबराओ मत, मैं हूं ना। उस विष को जीतने के लिए, उसको अमृत बनाने के लिए ही तो जा रहा हूँ, उस आग को बुझाने के लिए ही तो जा रहा हूँ। महावीर के संकेत को शायद ग्वाल वाले नहीं समझ पाए। वे तपस्वी के हट से कहीं न कहीं खींच रहे थे। अभय की मूर्ति महावीर धीर गंभीर गति से चलते हुए जंगल के बीच पहुंचे। पास ही एक फटा हुआ सा देवालय था, वहीं पर वो ध्यान मुद्रा में स्थित हो गए। जंगल में घूमता हुआ सर्प अपनी बांबी के पास पहुंचा। सामने एक मनुष्य को आंखें मूंदे निश्चल रूप से खड़ा देखा तो उसको बहुत हैरानी हुई। बहुत दिनों के बाद इस निर्जन स्थान पर एक इंसान दिखाई दिया है। शायद रास्ता भूल गया होगा या इसकी मृत्यु ने इसे मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया होगा। नाग ने अपने फन को पूरी तरह से तानकर पूरी शक्ति के साथ महावीर के अंगूठे में डंक मारा और थोड़ा पीछे हट गया कि कहीं ये मूर्छित होकर मुझ पर ही ना गिर पड़े। लेकिन जब उसने देखा उनके अंगूठे पे जहां उसने डंक मारा है, दूध की सफेद रक्त की धारा बह रही है। भूख से छटपटाता हुआ बालक जैसे माँ के स्तन पर दांत मारता है और स्तन में से श्वेत मधुर मीठा दूध निकल आता है, वैसे ही नागराज ने अपनी आंखों के सामने दृश्य देखा। महावीर का अनंत वात्सल्य उस अबोध नाग शिशु को भी दुग्ध पान कराने के लिए मचल रहा है। यानी महावीर के रक्त का रंग भी दूध के जैसा था और महक भी दूध की जैसी थी और स्वाद भी दूध के जैसा था, क्योंकि उनके रोम रोम में हर प्राणी, हर जीव के प्रति माँ जैसी ममता, माँ जैसा वात्सल्य था। इसीलिए ऐसा दृश्य उसको देखने को मिला। तीव्र विष के बदले मधुर दूध की धारा को देखा तो नागराज चकित हो गया, हैरान हो गया। उस दिव्य पुरुष को बार बार निहारने लगा। उसने देखा मैंने 3 बार तेज डंक मारा और तीनों बार इस दिव्य पुरुष की मुख मुद्रा वैसी की वैसी है। इसके अंदर, इसके चेहरे पर मेरे लिए कोई बैर नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं। इनकी मुखाकृति से शांति का मधुर रस टपक रहा है। बार बार देखने पर भी नागराज के हैरान मन को उनको यही दिखाई दे रहा था कि इस इंसान के चेहरे के हाव भाव पर कोई फर्क क्यों नहीं है। तब दिव्य पुरुष ने देखा, कौन? चंडकोशिक। अब वो बोले, चंडकोशिक समझो, जरा शांत हो जाओ, अपना क्रोध शांत करो। महावीर ने ध्यान समाप्त किया और अमृत भरी दृष्टि से नागराज की तरफ देखा और कहा। प्रभु की अमृत वाणी सुनी तो नागराज का क्रोध भी पानी पानी हो गया। वो सोचने लगा, चंडकोशिक, मुझे तो आज तक किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। नाम तो परिचित सा लग रहा है, जाना पहचाना सा लग रहा है। वो विचारों की गहराई में उतरा और देखे उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पिछले जन्म की घटनाएं चलचित्र की तरह उसकी यादों में छविमान हो उठी। अपने पिछले जन्म की घटना को याद करते हुए उसने देखा कि अनेक जन्मों पहले वह गोभद्र नाम का एक तपस्वी था और एक महीने के उपवास करता था। एक बार गोभद्र श्रमण भिक्षा के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनके पैर के नीचे एक मेंढकी आकर मर गई। तपस्वी गुरु के पीछे उनका एक सरल स्वभावी शिष्य चल रहा था। उसने गुरु से मेंढकी की हिंसा हुई देखी और कहा कि गुरुजी, आपके पैर के नीचे मेंढकी आकर मर गई है। गुरु की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, लेकिन उसने विनय पूर्वक बार बार कह दिया कि गुरुजी, आप श्री के पैर के नीचे मेंढकी की हिंसा हुई लगती है, कृपया प्रायश्चित ले लें। हित बुद्धि के साथ सरलता पूर्वक कही बात को सुना, लेकिन गुरुजी तो उसके क्रोध से लाल पीले हो गए और लाल लाल आंखों से अपने शिष्य को देखते हुए कहा, क्या रास्ते में मरी पड़ी सारी मेंढकियां मैंने ही मारी हैं, मूर्ख। शिष्य की सरलता पूर्वक कही हुई बात से गुरुजी क्रोध से लाल पीले हो गए। लाल लाल आंखों से शिष्य की तरफ देखते हुए बोले, गुरु की आशातना करता है, गुरु की अविनय करता है। अब शिष्य क्या करता? वो चुप हो गया। अब क्या होता है, शाम को जब गुरु और शिष्य प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो शिष्य क्योंकि सरल स्वभाव का था, शाम को जब उसने प्रतिक्रमण में फिर से याद दिला दी ताकि गुरुजी आलोचना कर सकें।
अब गुरुजी को एड़ी से चोटी तक क्रोध ही क्रोध आ गया और उसने रजोहरण उठाया और अपने शिष्य को मारने के लिए दौड़ा। बेचारा शिष्य घबराकर इधर उधर हो गया, लेकिन अंधेरे में गुरुजी एक खंबे से टकरा गए और उनका सर फट गया और वहीं गिर पड़े। अत्यंत क्रोध की दशा में मृत्यु होने पर वे ज्योतिषी देव बने और वहां से आयुष्य पूरा करके कनकखल आश्रम में कुलपति का पुत्र पैदा हुआ बनकर, कौशिक जिसका नाम रखा गया। लेकिन स्वभाव से अत्यंत क्रोधी और चिड़चिड़ा होने की वजह से सब आश्रमवासी उसे चंड कौशिक के नाम से पुकारते थे। एक बार क्या होता है, आश्रम के उद्यान में कुछ राजकुमार आए और मन चाहे फूल तोड़ने लगे। चंड कौशिक ने मना किया, लेकिन राजकुमारों ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अब चंड कौशिक को क्रोध आ गया। उसने हाथ में कुल्हाड़ा लेकर उनके पीछे पीछे मारने के लिए दौड़ा। राजकुमार तेजी से भाग गए। चंड कौशिक उनका पीछा करते करते एक खड्डे में जा गिरा और उसी कुल्हाड़े से सर में गहरी चोट लगी और वो वहीं पर समाप्त हो गया। वन खंड में अत्यंत आसक्ति और क्रोध की दशा में मृत्यु होने की वजह से चंड कौशिक दृष्टि विष सांप बना। उसकी जहरीली फुंकार से पूरा आश्रम पद निर्जन और उजड़ प्रदेश बन गया था। उद्यान जलकर राख हो गया था। शुरुआत में जो अनेक मनुष्य इधर आए, दृष्टि विष सर्प की एक दृष्टि से ही वो खत्म हो गए। जंगल में चारों तरफ आतंक छा गया और वो मार्ग जन शून्य हो गया, मतलब बिल्कुल उजड़ हो गया। बहुत समय के बाद आज श्रमण महावीर उस पथ पर आए और चंड कौशिक नाग को अपना दबा हुआ क्रोध निकालने का अवसर मिला, लेकिन इस दिव्य पुरुष ने जहर के बदले उसे अमृत का पान करवाया तो वो हैरान हो गया। क्रोध शांत हो गया और चंड कौशिक को जाति स्मरण ज्ञान भी मिल गया। अब वो शांत होकर बार बार प्रभु के चरणों से लिपटकर अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। दूसरे दिन अनेक ग्वाले कौतूहलवश उधर आए और वृक्षों पर चढ़ चढ़कर देखा तो श्रमण महावीर उनको खड़े दिखाई दिए। उन्हें आश्चर्य हुआ, ये श्रमण अब तक जीवित है, नाग देवता ने इन्हें कुछ काटा नहीं। धीरे धीरे कुछ नजदीक आए तो देखा नाग बिल में मुंह डालकर स्थिर पड़ा हुआ है। वे और निकट आए, नाग को कंकर आदि फेंककर छेड़ने लगे कि वो जिंदा है कि नहीं, लेकिन वो तो शांत है, स्थिर है, मुर्दे की तरह बिल में मुंह किए पड़ा हुआ है। ग्वालों ने खुशियां मनाई और श्रमण के प्रभाव से नाग देवता शांत हो गए। अब आसपास की सैकड़ों स्त्रियों ने क्या किया, दूध घी खीर लेकर आई और नाग देवता की पूजा करने लगी। घी और खीर के कारण हजारों चींटियां नाग के शरीर पर चिपककर उसे काटने लगी। पर नाग देवता तो अब भी सचमुच शांति का देवता बन गया था। अपने बुरे कर्मों पर पश्चाताप कर रहा था और उसने अनशन कर लिया था। अब उसने आमरण अनशन कर लिया, क्योंकि तो 15 दिन बाद मृत्यु को वो प्राप्त हुआ और स्वर्ग में जाकर देवता के रूप में उत्पन्न हुआ। श्रमण महावीर की इस अहिंसा के अमृत योग की आसपास के जनपद में चारों तरफ चर्चा होने लगी। चंड कौशिक का उद्धार करके श्रमण महावीर उत्तर वाचाला में पधारे और नागसेन नाम के गृहस्थ के घर में 15 दिन के उपवास का पारणा किया। तो ये थी भगवान महावीर के जीवन की कुछ घटनाएं। आपको सुनकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, कहानी आपको अच्छी लगी, तो लाइक बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए और अपने सुझाव सदा देते रहिए। धन्यवाद।